पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाने का फैसला कर लिया। पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी ने बाबर आजम को कप्तान बनाने की तजवीज़ दी थी। बाबर आजम की कप्तान लेने के हवाले से फैसला चंद घंटों में हो जाएगा। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं कि बाबर आजम को एक मरतबा फिर कप्तान बनाने का फैसला कर लिया गया है। सिलेक्शन कमेटी ने यह फैसला किया है और 3 नाम तजवीज़ किए थे और उसमें बाबर आजम का नाम भी बतौर कैप्टन तजवीज़ किया गया था और इस हवाले से इतलात ये हैं कि अब उनकी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। मज़ीद बात करते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ मोहम्मद अली नासिर से। अली नासिर, बताइएगा, बाबर आजम को एक बार फिर कैप्टन बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाने का फैसला कर लिया गया है। कल भी सिलेक्शन कमेटी ने बाबर आजम के नाम की तजवीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को दी थी। रात के इजलास दोबारा मुंतखब हुआ तो इसमें भी सिलेक्शन कमेटी ने बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाने का फैसला किया है। बाबर आजम ने भी अपने करीबी जो फैमिली है उनसे मशवरा किया और उन्होंने भी ये मशवरा दिया कि वो कप्तानी कबूल कर लें। अब ऐलान होना बाकी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चंद घंटों बाद ही बाबर आजम को दोबारा कप्तानी देने का ऐलान कर देगा। जरा ये भी बताते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी पहले से ही कप्तानी छोड़ने के हक में थे और जो न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है, यहाँ से बाबर आजम को कप्तानी मिल जाएगी। बाकायदा T20 क्रिकेट में दोबारा बाबर आजम कप्तानी ले रहे हैं और आगे T20 वर्ल्ड कप है, उसके लिए भी बाबर आजम को फिलहाल कप्तान बनाया गया है। अब नायब कप्तान का सवाल पैदा होता है। जरा ये बताते हैं कि नायब कप्तानी के लिए मोहम्मद रिजवान का नाम जो है वो सामने आया है, फिर उनको नायब कप्तान बनाया जाए। लेकिन बाबर आजम को एक बार फिर दोबारा से कप्तानी मिल रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चंद ही घंटों बाद बाकायदा इसका ऐलान कर देगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। इस हवाले से मोहम्मद अली नासिर आगाह कर रहे थे।